हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ब्लाउज़ की जो साइज़ है 36 एंड कमर का साइज़ वस्ट साइज़ है 32 है। लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हम अस्तर को जो बराबर कर लेंगे। 13.5 इंच हमें रेडी करना है, तो मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। शोल्डर 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच और ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 36 है 36, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज वस्ट साइज है 32, उसका चौथा भाग 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा जो आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से सिलाई होगी। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5। लंबाई 10 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम टेम्पल शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हम बेल्ट ले रहे हैं 13 इंच। 13 इंच पर हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें इस तरीके से 2 इंच पे डॉट लगाकर इधर साइड से भी राउंड शेप में हम बेल्ट को देंगे। तो ऐसे हमें ये राउंड में दे लेना। आप चाहे तो सीधा बेल्ट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है, बस्ट पॉइंट 10 इंच। बस्ट पॉइंट के लिए हम लेंगे ब्लाउज का 10वां भाग, तो हम 4 इंच ले रहे हैं। नीचे लेंगे 3.5 इंच 3.5 और 2 इंच टक्स के लिए था। और ऐसे हमें दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके मिला लेना है। तो यहाँ से बस्ट पॉइंट से हमें प्रिंसेस का शेप देंगे। इस तरीके से यहाँ से हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें शोल्डर टच करते हुए इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब यहाँ पर मेजर करेंगे बराबर में, तो हाफ इंच ले लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच जो आधे इंच हम नीचे डाउन लेंगे और ऐसे ये ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कहीं पर मार्जिन ऐड नहीं करनी। अब कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हम कट करेंगे। इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। ये टक्स पॉइंट है। तो अब हम बेल्ट में माइनस करेंगे 2 इंच। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। कमर का चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा है किनारे साइड से उसको कट कर लेंगे। जब ये अटैच होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। तो ऐसे ये हमने कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमें अस्तर कटिंग है जिस पर भी आप कट किए हैं उस कटिंग को इस तरीके से सिक्योर करेंगे अच्छे से। अब कट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से ये कट मेन फैब्रिक पर भी कट हो गया है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर। तो ये मेन फैब्रिक अस्तर कटिंग हो गई है। अब हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग करें तो ये बराबर में आना चाहिए। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में आया प्रिंसेस पार्ट। दिखता है इसमें प्रॉब्लम होती है, छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिटिंग नहीं आएगी, इसलिए देखिए इसे एकदम बराबर में हमें अटैच करना है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही पकड़ के बराबर में पकड़ते हुए प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस पार्ट को भी जो है अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट में अटैच हो गया है बराबर में एकदम। अब हमें नेक में जो है फैब्रिक का पाइपिंग देना है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड कर इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। फैब्रिक जो है डबल फोल्ड हो, डबल फोल्ड रहेगा तो बिना धागे के भी आप गोल पाइपिंग बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। अब ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर स्टिचिंग करनी है। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आ रही है बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी जो है पाइपिंग देनी है। तो हमने दूसरे पार्ट में जो पाइपिंग दे लिया है ऐसे बराबर करना है। तो ऐसे नेक में जो पाइपिंग दे लिया है दोनों पार्ट में। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और ऐसे बराबर में करते हुए हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लेना है। आप चाहे तो नीचे फैब्रिक रख कर भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया दोनों पार्ट को। अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से ऊपर साइड में बेल्ट में हम पाइपिंग लगा लिए हैं। आप चाहे तो दोनों साइड बेल्ट में पाइपिंग लगा सकते हैं। और ऐसे सेंटर में हमें इसको सेंटर ले लेना है। सेंटर में डॉट लगाकर इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे। राउंड वाले बेल्ट को हम सेंटर से ही अटैच करते हैं। तो ऐसे हमें अटैच करना है, स्टिचिंग करनी है। सेम हम दूसरे साइड भी सेंटर से ही अटैच करेंगे। तो ऐसे हम अटैच करेंगे। फ्रेंड अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर कोई और डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमें वो कमेंट कर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो वीडियो बनाएंगे, ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे।
ऐसे बेल्ट को अटैच हो गया है, बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। तो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। अगर कोई डिज़ाइन हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके से। तो फ्रेंड अगर आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।